नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके मन पसंदीदा चैनल आरजे साहिल पर। मैं आरजे साहिल आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज की कहानी के सेशन में जो हम लेकर आए हैं, कहानी का शीर्षक है मैं आदमी हो चाहे जानवर, उसकी शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूं। कहानी की शुरुआत होती है, राज दरबार लगा रहता है। राजा अपने दरबार में बैठे रहते हैं दरबारियों के साथ में। वहाँ एक व्यक्ति जाता है और वो नौकरी की पेशकश रखता है कि राजा साहब मुझे नौकरी दीजिए, मैं आपके राज्य में नौकरी करना चाहता हूँ। तो राजा ने उससे पूछा तुम्हारी काबिलियत क्या है। तो उस व्यक्ति ने कहा, नौजवान ने, कि मैं किसी जानवर या इंसान की शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। सभी दरबारियों को ये बात बड़ी ही अजीब लगी। तो राजा ने कहा चलो अच्छा ठीक है, तुम्हें नौकरी दे देता हूँ। और राजा ने उसे पहली नौकरी जो दी वो घोड़े के अस्तबल में दिया। बोला कि मेरा जो सबसे प्यारा घोड़ा है, जो सबसे महंगा है, उसकी देख रेख तुम करो। अब वो चला जाता है राजा के अस्तबल में और घोड़े की देख रेख करने लगता है। कुछ दिनों बाद राजा जब उधर से गुजरते हैं, अस्तबल में अपने जाते हैं घोड़े को देखने के लिए, तो जब घोड़े को देखते हैं तो बोलते हैं कि बताओ मेरा घोड़ा कैसा है। तो नौजवान कहता है घोड़ा तो महाराज ठीक है, लेकिन ये नस्ली नहीं है, असली नस्ल का नहीं है। राजा बोले अरे ऐसे कैसे हो सकता है। तो जंगल में जिसने उसकी परवरिश की थी उस घोड़े की, उसको बुलवाए। बोले कि बताओ ये क्या कह रहे हैं, ये घोड़ा नस्ली नहीं है, अच्छी नस्ल का नहीं है। तो उस चरवाहे ने कहा हाँ महाराज, जब ये पैदा हुआ तो इस घोड़े की माँ मर गई थी, तो इसको गाय का दूध पिलाया गया और गाय के साथ ही ये पला बढ़ा। राजा बड़े अचंभित रह गए, कहें कि ये बताओ तुमने इस बात को पहचाना कैसे कि असली नस्ली नहीं है ये। तो उसने कहा कि राजा साहब, नस्ली घोड़ा अगर रहता तो वो घास उठा करके मुंह उठा करके खाता है, मगर ये गाय की तरह गर्दन नीचे करके चल रहा था। इससे महसूस हुआ कि ये नस्ली नहीं है। राजा बड़ा खुश हुआ और राजा ने खुश होकर के उस व्यक्ति के घर घी, अनाज, मुर्गी, बकरियां, भेड़ उपहार स्वरूप भिजवा दिया और बड़ा खुश हुआ। तो उसको राजमहल में नौकरी दे दी और राजमहल में रानी की निगरानी में रखा और बोला कि अच्छा अब तुम्हारा अगला स्टेप, बोला बताओ हमारी रानी के बारे में तुम्हारा ख्याल क्या है। तो बोला साहब, राजा साहब आपकी रानी खानदानी रानी नहीं है। तो कहा ऐसा कैसे हो सकता है। कहा हाँ ये खानदानी रानी नहीं है। तो राजा तुरंत जो उसकी पत्नी रानी रहती है उसकी माँ को, मतलब अपनी सास को बुलवाते हैं और बोलते हैं कि इसकी बात का जवाब दो नौजवान को। तो हाथ जोड़कर कहती है कि महाराज, जब ये मेरी बेटी पैदा हुई थी तभी आपके पिता ने आपका रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन 6 महीने बाद ही हमारी बेटी मर गई। तो हमने अपने ही राज दरबार में काम करने वाली दासी की लड़की को गोद ले लिया और अपनी बेटी बना दिया, और आप जब बड़े हुए और बेटी बड़ी हुई तो हमने शादी कर दी। राजा उस नौजवान की तर्कशीलता पर हतप्रभ रह गया और फिर पूछता है कि बताओ तुमने कैसे पहचाना इस बात को। तो बोला कि महाराज, रानी में वो राजशाही वाले गुण नहीं है। जैसा वो सलूक अपने दासियों के साथ करती हैं, बड़ा बुरा बर्ताव करती हैं। एक रानी खानदान की इस तरह से बर्ताव नहीं करती है। राजा बड़ा प्रसन्न हुए। कुछ दिन और बीता और फिर बोलते हैं कि तुम मेरे बारे में अच्छा बताओ। तो उसने हाथ जोड़ा और बोला महाराज, पहले तो मुझे क्षमा चाहिए कि आप मुझे कोई सज़ा नहीं देंगे तभी मैं कुछ कहूँगा। तो बोले चलो माफ़ किया। तो बोले कि आप न राजा हैं, न राजा के वंशज हैं, न राजा की खून है और न राजा की औलाद है। राजा तुरंत कुपित हो गए, गुस्सा हुए, तलवार निकाली। फिर उन्हें याद आया कि उन्होंने वादा किया था कि उसको कोई सज़ा नहीं देंगे। बोले कि कैसे तुम्हें मालूम हुआ कि मैं राजा का खानदान का नहीं हूँ। बोले महाराज,
अपनी माँ से पूछिए। जब माँ से जाते हैं पूछने तो माँ उनकी नज़रें झुका लेती है और कहती है कि हाँ, सच में तुम राजा के बेटे नहीं हो। हमारी सल्तनत काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन बहुत समय बीत गया, हमारे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, तो तुमको हमने एक चरवाहे से गोद लिया और तुमको पाल पोस करके राजा की गद्दी पर बैठाया। अब राजा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और जाकर फिर उस नौजवान से पूछता है कि बताओ, तुमने ये कैसे पहचान लिया कि मैं राजा के वंशज नहीं हूँ, राजा का असली नस्ल नहीं है मुझ में? तो बोला कि महाराज, एक राजा जब खुश होता है ना तो हीरे जवाहरात की मोतियों की शक्ल में उपहार स्वरूप देता है, भेड़ बकरियां मुर्गी अनाज नहीं देता है। इससे साबित होता है कि आप में राजा का गुण नहीं है। राजा तुरंत उसकी बात पर नमस्कार करते हैं। उसकी बुद्धिमत्ता की बड़ी ही चर्चा होती है क्षेत्र में। तो दोस्तों, कहानी का शीर्षक इतना ही है तो बड़ी छोटी कहानी, लेकिन अगर देखें तो हम लोग अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं। कभी कभी होता है कि अच्छे ख़ानदान से होकर के बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, कुछ तो कमी होती है, जो कहा जाए जेनेटिक होती है। जो थोड़ा सा बात करेंगे महाभारत में अभिमन्यु की, जो अपनी माँ के पेट में ही कुछ चीज़ें सीख गया था। तो ये आज भी हकीकत है दोस्तों, ये आज भी हकीकत है, चरितार्थ है। बाकी कहानी पसंद आए आपको तो आपकी मर्जी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार।